हेलो व्यूअर्स, मैं वीपी यादव अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो हैं अपनी जो एक्सरसाइज लास्ट टाइम मैंने जो बताई थी 7.1 उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने अब तक जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है क्या, यह लिखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी, ये देखिए एक डायग्राम दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, और उसमें क्या है कि ए बी सी और डी इन पोजीशंस पे किसी क्लास के अंदर जो हैं ये 4 जो है मित्र बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कोई 2 लड़कियां हैं जो चंपा चमेली, वो क्या करती हैं, क्लास के अंदर एंट्री करती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? यानी कि चंपा जो है चमेली से ये पूछती है कि एबीसीडी वर्ग है या नहीं। ठीक, क्या तुम नहीं सोचती एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके जो है बताइए कि इनमें कौन सही है, कि चंपा सही है या चमेली, क्योंकि चंपा ये कह रही है कि ये एक वर्ग है और चमेली इससे सहमत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमें पोजीशन दे रखी है एबीसीडी की, उसके कोऑर्डिनेट हम लोग सबसे पहले मालूम करेंगे और फिर क्या करेंगे, उन कोऑर्डिनेटों में एक रिलेशन निकालेंगे, यानी कि एक संबंध निकालते हैं। अगर और ये देख लेते हैं कि ये जो 4 लोग मिलके एक चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उस कोऑर्डिनेटर में ये देख लेंगे हम लोग चतुर्भुज में कि वो चतुर्भुज हमारा वर्ग होगा, आयत होगा या कुछ अदर होगा। लेकिन हमें सबसे पहली चीज पहले पॉइंट नोट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो आंसर लिखते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन में इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट अगर देखें चित्र से, यानी इस डायग्राम से, ए के कोऑर्डिनेट देखिए आप, एक्स के 4 और वाई का 3, यानी 4,3। फिर बी के कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखें तो बी हमारा कितना है, एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 7 है, यानी 6 और 7। ऐसे ही सी की पोजीशन अगर देखना चाहें तो एक्स एक्सिस पर ये 9 पर दिख रहा है और वाई पर कितना दिख रहा है, 4 पर, यानी 9 और 4। और लास्ट जो पॉइंट डी है वो हमारा कहाँ है, एक्स पर वो कितना दिख रहा है, 6 और वाई पर 1, यानी 6 और 1। इस टाइप से हम लोगों ने क्या किए, उन चारों जो मित्र बैठे हुए थे उनकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, यानी कि दूरी के सूत्र से, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू जो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से। ठीक, वो सूत्र जो होता है हमारा वो क्या होता था, d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इसी को मैं फर्स्ट ए बी के लिए यूज करूंगा। देन ए बी = देखो आप कितना आएगा, √ x2 - x1। यहां देखो ये x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2 और ये y2। इसी टाइप से मैं इसकी वैल्यू पुटअप करता हूं। देन x2 कितना है हमारा, ये देखो कितना हो गया, 6। ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x2 जो है पहले आ जाएगा, यानी 6 माइनस x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस किया मैंने, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस किया। तो आपने माइनस करने के बाद देखा यहां से कितना आ जाएगा हमारा, यहां से सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 7 है यानी 4 का स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने देखा कितना निकल के आया, ये हो गया 16 और ये 4, यानी कितना हो गया टोटल। तो इस चतुर्भुज में हमारे कोऑर्डिनेट ए जो हो जाएगा वो कितना होगा, इसके हिसाब से देखिए आप, एक्स पर 3 है और वाई पर कितना है, 3 और 4 हो गया। इसका बी कोऑर्डिनेट, यानी ये पोजीशन बी है जहां x हमारा 6 है और y कितना है, यानी इसकी लोकेशन जो है 6, 7 पर आ गई। और सी जो होगा हमारा वो देखो यहाँ है, यानी यहां से देखेंगे तो हमारा 9 दिख रहा है और ये लोकेशन y पर शो कर रही है 4, यानी 9 और 4।
क्लियर। अब लास्ट वाला हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो d है। इट मींस d यहां पर है हमारा, वो है 6 और x के प्लेस पे 6 आ गया, y के प्लेस पे 1 आ गया। इस टाइप से मैंने क्या किया, चारों जो मित्र हैं उनकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, निर्देशांक निकाल लिए। अब हम लोग करेंगे ये कि दूरी का सूत्र इस्तेमाल करें, दूरी के सूत्र से, यानी सूत्र हमारा जो है दूरी का वो होता है कितना, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से, यानी इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या करूं, a और b के बीच, b और c और d और a और d, यानी कि ये डिस्टेंस निकाल लूं। तो सबसे पहले मैंने दूरी निकाली कौन सी, AB के लिए क्या करेंगे, x2। यहां देखो आप, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 इस कंडीशन में। तो पहली चीज में x2 यानी 6 में से 3 को माइनस कर देंगे और 7 में से 4 को माइनस कर देंगे। क्लियर, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अंडर रूट के अंदर ही आप देखो यहां से कितना रह जाएगा, 3 का स्क्वायर और यहां से रह गया कितना हमारा, 3 का स्क्वायर। तो हमने ये नोटिस किया कि AB जो आया वो हमारा आ गया कितना, 18 और 18 का मीन्स ही हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यानी कि AB जो निकल के आया वो आया हमारा 3√2। क्लियर, और यहां हम लोग मात्रक लिख लेंगे। इस तरह हमने AB निकाल दिया। ऐसे ही अब हम भुजा BC यानी कि BC की बात करेंगे, B और C। तो BC में अब ये हटा दें हम लोग, अब B और C के लिए देखेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2, यानी x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं हम लोग और y में से यानी y में से y को माइनस कर देते हैं। क्लियर। अब ये जो हमारा निकल के आ रहा है वो कितना हो रहा है, यहां से हमारा 3 का स्क्वायर है और यहां से भी -3 का स्क्वायर है। देन BC कितना हो जाएगा हमारा, तो जो BC निकल के आएगा वहां से BC भी हमारा 18 निकल के आया। इस मीन्स BC जो होगा हमारा वो भी कितना निकल के आया, तो BC जो है हमारा निकल के आ गया 3√2। क्लियर। अब हमने दो भुजाएं निकाल ली हैं। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि ये जो 18 हमारा लिखा है, तो ये हमारा जो BC निकला था वो कितना निकला था, √18 और इट मीन्स हो गया BC इज इक्वल टू कितना, 3√2। अब दो भुजाएं निकाल ली B और C। अब C और D निकालते हैं हम लोग, C और D। यहां से देखो आप, C और D के लिए भी सेम करना होगा, C और D यानी 6 - 9, 6 - 9 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर। क्लियर। अब यहां C और D इज इक्वल टू देखो आप कितना हो जाएगा, 9 - 6 -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। इसका भी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें 9 + 9 यानी कितना हो गया, √18, यानी CD भी हमें कितना मिल गया है, 3√2। तो इस तरह से मैंने 3 भुजाएं निकाल ली। ऐसे ही हम लोग अपनी चौथी भुजा की तरफ चलते हैं, A और D। तो ये डिस्टेंस AD कैसे निकालेंगे, अब यहाँ A और D मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया, 6 में से मैं किसे माइनस कर दूंगा, 3 को माइनस कर दूंगा देखो, और इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, 1 - 4 प्लस का 1 - 4 स्क्वायर, यानी AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो AD हमारा जो निकल के आ रहा है वो 9 + 9, यानी ये भी हमारा कितना निकल के आया, 18। तो हमने ये चीज देख ली कि AD जो साइड आई वो भी आ गई हमारी 18 का मीन्स कितना हो गया, 3√2। तो तीनों चीजें यानी इस तरह से मैंने देखा कि आपने चारों साइड निकाली, हमारी AB साइड भी 3√2,
फिर BC साइड भी हमारी कितनी आई 3√2 और ऐसी CD 3√2 और AD भी हमारा कितना निकल के आ रहा है ये 3√2। क्लियर। तो इस तरह देखा चारों भुजाएं हमारी समान निकल गई हैं। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये वर्ग होगा जैसा कि चंपा ने बोला है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखिए किसी भी चतुर्भुज को वर्ग साबित करने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए हमें चारों भुजाएं चाहिए इक्वल, और क्या चाहिए उनके विकर्ण भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो एक वर्ग होगा। तो पहले आप ये चारों भुजाएं निकाल लें और उसके बाद हम लोग अब इसके विकर्ण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विकर्ण देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसे हटा दिया और ये भुजाएं हटाने के बाद अब हम लोग अपने विकर्ण की तरफ चलेंगे। क्लियर। तो विकर्ण देखते हैं हम लोग। अब पहला विकर्ण जो है हमारा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, A और C एक विकर्ण होगा और एक B और D। ठीक है, तो लिखा विकर्ण AC के लिए A और C ये लेंगे हम लोग, यानी कि ये वाला ये और ये लेंगे जब, तो इसके x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं और y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस कर देते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहां से आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल होने के बाद 0 स्क्वायर। इट मीन्स जो विकर्ण AC निकला है हमारा वो कितना निकला है 6 यूनिट, यानी 6 मात्रक हमारा ये निकल आया। ऐसे ही हम विकर्ण कौन सा B और D देखेंगे। तो B और D देखने के लिए देखो आप B और D, अब हम ये ना लेके क्या लिखेंगे B को और D को, यानी D हमारा जो है यहां से आप देखोगे तो ये 6 में से किसे माइनस करना होगा 6 को। इट मीन्स 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर। तो यहां सिंप्लीफाई किया मैंने तो कितना आ जाएगा मेरा, ये तो कैंसिल हो गया यानी 0 स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर, और B और D को अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये आ जाएगा कितना 6, यानी ये वैल्यू जो हमें मिली वो आई 36 और ये 6 मात्र। तो हमने ये देखा दोनों विकर्ण हमारे समान आ गए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी ये हमारे 3√2 और मात्रक ये इनकी लेंथ निकल के आई, भुजाओं की लंबाइयां निकल के आई हैं। और विकर्ण जो है हमारे AC इज इक्वल टू विकर्ण कितना BD और दोनों ही कितने निकले हैं 6 मात्रक। अतः चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा वर्ग होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इट मीन चंपा सही थी। कह रहे हैं कि चमेली इससे सहमत नहीं है, तो लिखेंगे अतः चंपा सही है, यानी उसने जो बताई बात वो प्रूव हो रही है। इट मीन चंपा सही है और चमेली कैसी है गलत है। तो इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का वो कंप्लीट किया है। और आप लोग नोट कर लें, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्लीज नोट कीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मैंने 6 लिख रखा है यहाँ बोर्ड पर। अब देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे 3 पार्ट हैं। मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है और हम लोग इसी तरह 1 बाय 1 करते जाएंगे। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यानी कि हमें विद रीजन ये बताना होगा कि ये चतुर्भुज हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनता है तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और पहले क्वेश्चन में जो है हमने एक छोटा सा चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक चतुर्भुज ड्रॉ किया हुआ है और ये हमारा हो गया A, इट मीन्स
-1 और -2, और बी इसका मीन्स हो गया 1 और 0, और सी कितना हो गया हमारा -1 और 2, और डी जो हुआ वो -3 और 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां लिख लेंगे, माना ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये चतुर्भुज है हमारा, तो पहले हम लोग ए के लिए ए और बी किससे, दूरी के सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, दूरी का सूत्र हमारा जो था वो क्या था, d = √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, तो a हमारा लिखा हुआ है कितना, -1 और -2, और b जो है 1, 0। क्लियर। तो a b जब निकालेंगे हम लोग, तो देखो आप x की टर्म में से, यानी x2 - x1 फर्स्ट वाली, यानी 1 माइनस, फिर ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है और माइनस आता है, तो ये ऑलरेडी माइनस का, तो प्लस का, प्लस 0 माइनस, फिर ये किसका हो गया, प्लस का। तो यहां से हमने जो सिंप्लीफाई किया ऐसे, तो 1 1 2 हो गया, यानी 4 हो गया, ये 4 हो गया, कितना आ गया, 8 आ गया। और जिससे लिख सकते हैं हम लोग 2√2, या ऐसे लिख लो कि AB = 2√2। इस तरह से फर्स्ट वाली हमने जो इसकी भुजा निकाल दी। ऐसे ही हम लोग BC निकालेंगे। BC में डायरेक्ट स्टार्ट हो जा रहा हूं, तो देखिए BC में क्या करना है, B हमारा कितना है, अब हमारा B ये हो गया, यानी B और C की बात करें तो -1 और -1 स्क्वायर प्लस, यहां से क्या करेंगे हम लोग, 2 - 0 स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से आया हमारा 4 + 4, इट मीन्स ये भी कितना आ गया, 2√2, यानी कि अगर BC की वैल्यू निकालूं मैं, तो ये भी मिल गई हमें 2√2। क्लियर। यहां से देखो आप 2 है, ये माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहां से भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 8 हो गया, जिसे लिख सकते हैं हम लोग 2√2। अब हम लोग लिखेंगे ABBC, अब लिखेंगे C और D। देखो C और D के अंदर क्या करना है, यानी -3 में से मैं 1 को घटा दूंगा, -3 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी किसका है, माइनस का है, प्लस यहां से अब y2 माइनस, तो 0 - 2 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से अब हमारा कितना आया, यहां से हमारा जो आया वो आया √-2 का स्क्वायर प्लस यहां से भी -2 का स्क्वायर। तो एक चीज हमने ये नोटिस की, ये भी हमारा कितना 4 और 4 यानी 8 हो जाएगा, ये भी कितना निकल के आएगा 2√2। तो 3 साइडें मैं निकाल चुका हूं, तीनों हमारी कैसी आ चुकी हैं, इक्वल। अब हम लोग CD, अब A और D निकालते हैं। तो AD के लिए देखिए A और D यानी कि -3, और ये ऑलरेडी माइनस का, यानी x वाली टर्म ये हो गई, और y का मतलब 0 -2। यहां से कितना बचा हमारा, अभी भी हमारा जो निकल के आया है ये -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इट मीन्स ये भी कितना हो गया हमारा, ये भी हमारा जो हो गया वो 8 हो गया। तो AD इज आल्सो 2√2। तो चारों भुजाएं हमारी निकल आई। देन AB = BC = AC, BC = CD = AD, और सारी भुजाएं हमारे 2√2 निकल आई। सही है। अब हम अगर ये देखें, ये चतुर्भुज तो हो गया, बट किस टाइप का होगा, अगर मैं इसके विकर्ण भी अगर बराबर आ जाएं तो ये वर्ग होगा। तो लिखा हमने विकर्ण AC कैसे निकालेंगे, A और C का अगर बात करें तो -1 + 1 स्क्वायर प्लस, अब मैंने क्या किया 2 और ये माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का, तो ये किसका हो गया, प्लस का स्क्वायर, यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ कितना हो गया 4 का स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना निकल आया हमारा 4। तो विकर्ण AC जो है वो पहला हमारा निकल के आ गया 4। अब हम लोग किसकी करें, विकर्ण
बी और डी की बात, तो देखो बी और डी की बात यानी -3 और माइनस लगा के ये करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 - 0। ठीक, तो सिंप्लीफाई करो अगर तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इट मीन्स ये भी कितना आ गया हमारा BD इज इक्वल टू ऑल्सो 4। ठीक, सिंस AC इज इक्वल टू BD, यानी विकर्ण भी दोनों बराबर आ गए हमारे। तो लिख लेंगे अतः ABCD एक क्या होगा हमारा, ये वर्ग होगा। तो मैं समझता हूं ऐसी कोई समस्या नहीं आई होगी इस क्वेश्चन के अंदर। सीधी सी हमने चारों साइडों की वैल्यू निकाल ली है और वो सारी बराबर निकल के आई हैं। और उसके बाद क्या करना है, जो विकर्ण है उन्हें भी निकाला तो वो भी दोनों इक्वल निकल आए। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये हमारा क्या होगा, एक वर्ग होगा, इट मीन्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हमारा जो सेकंड पार्ट मैंने लिख रखा -3 और 5, 3 और 1 0 3, ठीक है, और -4 -1 और -4, यानी ये भी मान लिया मैंने ABCD एक चतुर्भुज होगा। तो हमने सीधा सा हम लिखें AB, अगर AB डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये A और ये B, यानी कि x के कोऑर्डिनेट में से x का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये ऑलरेडी माइनस का था 3, तो ये प्लस का हो गया, +1 - 5 स्क्वायर। तो आपने यहाँ नोटिस किया ये हो गया 9 स्क्वायर, इट मीन्स 18, और ये हो गया 16। टोटल कितना हो गया हमारा, ये 336 हो गया, सॉरी 36। तो ये हमारा 36 हो गया और ये 4 यानी 16। तो यहां से हमारा जो निकल के आ रहा है वो आया 52। ठीक, यानी AB इज इक्वल टू 52 को हम तोड़ सकते हैं 4 × 13, और AB जो आया निकल के वो हमारा कितना हो गया 2√13। ऐसे ही हम लोग अब BC के लिए निकालेंगे। जो BC साइड निकाली हुई है वो B और C ये हो गई हमारी, यानी 0 में से 3 माइनस कर दें हम लोग, और फिर सेकंड में 3 - 1। तो यहां से हमने देखा कि BC जो निकल के आ रहा है वो हमारा कितना हो गया, एक तो इधर 0 है यानी कि ये 9 हो गया और यहाँ हो गया 4। ठीक है, ये 9 और 4 लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ जो BC निकलेगा वो कितना निकल के आ गया हमारा 13। ओके, अब हम लोग चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर। AB निकल आया, BC निकल आया, अब हम लोग निकाल लें C और D। C और D के लिए देखो ये C हो गया, ये D हो गया, यानी -1 में से 0 में है, -1 और -0, प्लस यहां से मैंने क्या किया -4, यानी -4 - 3। तो यहां से जो निकला वो निकला 1 + 7 का 49। क्लियर, तो यहां जो हमारा CD निकल के आया वो आ गया 15। ठीक, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी CD जो निकला है वो 5√2 निकल के आ रहा है। अब हम CD के बाद AD निकाल सकते हैं, A और D। यहां ये D है, ये A है, यानी कि यहां से हमने क्या किया -1 का स्क्वायर, सॉरी -1, और इसमें से हमने इसे किया -3, तो ये प्लस का 3 हो गया, ये स्क्वायर निकल आया। और दूसरी चीज -4 में से मैं 5 को घटा दूंगा, -4 - 5 स्क्वायर। तो यहां से जो निकल के आ रहा है वो आया 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 और 81, यानी 80 कितना आ गया 85, ये निकल के आए। हमने एक चीज नोटिस की, ना तो यहाँ AB BC CD में कोई भी इक्वल नहीं है, ना आमने सामने के साइड भी इक्वल हैं, बट एक रिलेशन दिख रहा है हमें कि AB + BC। देखो अब AB कितना है हमारा 2√13 प्लस BC कितना है √13। ठीक है, यानी कि 3√13। अतः AB
में आता है बिंदु सी ए व बी एक ही रेखा पर स्थित हैं, अर्थात दिए बिंदु कोई चतुर्भुज नहीं बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि जब हमें देखा कहीं कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें एक रिलेशन दिखा ए बी और सी, ये एक ही लाइन में होंगे क्योंकि वैल्यूज देखो आप, तो यहां से ये दिख रहा है कि सी बिंदु जो है ए बी रेखा पर ही स्थित होगा, अर्थात इस तरह से यहाँ कोई भी त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप नोट करो इसे और इसके बाद हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अपने इस थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेट है 4 5 7 6 4 3 और 1 2। ठीक, यहां भी लिख लिया कि माना ए बी सी डी एक क्या होगा, चतुर्भुज है। अब ये किस टाइप का चतुर्भुज है ये देख लेते हैं। तो यहां हम भुजा अगर ए हमारी 4 5 है और बी 7 6 है और सी 4 और 3 है और डी हमारी 1 और 2 है। ठीक है, तो भुजा पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालें जरा, देखिए कितना आता है हमारा ए बी। ए बी जो आएगा वो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाले एक्स में से सेकंड वाले इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो 7 - 4 और इधर 6 - 5। तो यहां से आपने देखा कि क्या निकाल दिया हमने, 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर और यहां से 6 यानी 1 का स्क्वायर। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, √10। तो ए बी जो हमें मिला वो √10 मिल गया, यानी ए बी √10। ऐसे ही हम लोग बी सी निकालते हैं। बी और सी जब निकालोगे आप तो 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर। तो यहां से भी हमने देखा, इसके आगे अगर चले हम लोग तो 4 - 7 का मतलब हो गया -3 स्क्वायर, यहां से -3 स्क्वायर। तो आपने देखा ये 9 9 18 हो गया, यानी कि 3√2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे ए बी बी सी और इसके बाद सी और डी। तो सी और डी में क्या करेंगे, अब यहां पहुंचे हम लोग सी और डी में, यानी 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर, यानी y कोऑर्डिनेट में से y को, यहां से देखो माइनस का 3 स्क्वायर और यहां से 1 स्क्वायर, यानी कि ये भी आ गया हमारा कितना, √10, 9 + 1। और ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल दीजिए आप। ए डी देखो बेटा कितना आएगा, ए और डी है। अब हम 1 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 में से 4 को माइनस किया और इधर 2 में से मैंने 5 को माइनस किया है। तो यहां से आप देखो, यहां से आया -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यानी 9 + 9 18 हो गया, यानी 3√2। क्लियर। तो यहां हमने एक चीज नोटिस की कि ए बी जो है, ए बी 10 है और सी डी ये दोनों क्या हैं, √10 हैं। और दूसरी चीज क्या है, बी सी और ए डी ये दोनों हैं √2। ठीक है, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हो गई वो बराबर हो गई हमारी। ठीक है, अब हम लोग विकर्ण देख लेते हैं। अब हमने लिखा विकर्ण कौन सा, ए सी, यानी कि ए हमारा है 4 और 5 और सी है हमारा 4 और 3। तो विकर्ण ए सी जब निकालेंगे हम लोग तो 4 - 4 यानी x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस किया और y में से y माइनस किया, देन ए सी ये कैंसिल होने के बाद 3 - 5 यानी -2 बचेगा हमारा, और यहां से हमारा मतलब हो गया कितना, 4, यानी कि ए सी हमारा निकल के आ गया कितना, 2 निकल आया।
अब हम लोग विकर्ण निकाल दें, कौन सा विकर्ण BD निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ B लिख लें, कितना है हमारा 7 और 6 है, और D कितना है हमारा 1 और 2। क्लियर। देन विकर्ण BD निकाले हम लोग, तो विकर्ण क्या लिखा हमने B और D, कितना हो गया हमारा विकर्ण BD में, यानी कि 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ B और D जो निकल रहा है हमारा -6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, यानी कि BD जो है वो हमारा कितना आ गया 36 प्लस 16 यानी 6 52 यानी 52। तो BD इजिकल टू 52। यहाँ लिखेंगे सिंस AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो देखा आपने कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं हैं। तो लिख लेंगे अतः ABCD एक समांतर, ठीक है, और चतुर्भुज होगा। ठीक, तो इतना हमने ये चीज नोट कर ली। तो देखिए हमने इसका तीसरे पार्ट में देख लिया कि ABCD यानी जो ये शीर्ष दे रखे हैं ये हमारे क्या होंगे, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर इसके आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।